हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये लेसन है मोमेंट्स का, सेकंड लेसन है। एंड इट इज़ अबाउट टोटो, है ना। ये टोटो की कहानी है। और टोटो क्या है, एक पेट है ना। तो विल सी हाउ इट हैपन्स। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? कभी द क्वेश्चंस आर देयर, ये ताकि आपके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है दिमाग में आपके ये पढ़ने के बाद। क्वेश्चन ये, कभी भी आपने बेबी मंकी को एज अ पेट, एज अ पालतू जानवर रखा है आपने? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। ये जो कहानी है एक मंकी की है, बेबी मंकी है, छोटा सा बच्चा है मंकी का। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस आर डोसाइल। हम देखते हैं कि वो जो जो मंकी है वो किस तरह का है, वो ठीक है या मिस्चीवियस है। ये हम देखेंगे इस लेसन में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा। टोंगा ड्राइवर, ये टोंगा होता है ड्राइवर, फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपये दे करके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने जो है, ये जो टोटो था, ये जो छोटा बच्चा था मंकी का, वो एक तांगा ड्राइवर था। जो तांगा होता है, जो घोड़ा होता है आगे और वो पीछे जो है वो लकड़ी का बना होता है, जहाँ बैठ के पहले चलते थे। तो उस तांगा तांगा ड्राइवर से 5 रुपये दे के जो मेरे बाबा थे, ग्रैंडफादर, वो उसे ले आए थे। द टोंग driver used to keep the title red monkey tied of a feeding tough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब जो टोंगा ड्राइवर था, ही यूज टू कीप, मैं रखा करता था, अ लिटिल रेड मंकी, द लिटिल रेड मंकी, वो जो रेड कलर का मंकी था वो उसके पास था, ठीक है ना। एंड देयर इज टाइड, मतलब बांधना उसको, टू फीडिंग ट्रफ, वहाँ पे जगह थी, है ना। ट्रफ मतलब होता है केज। तो छोटा सा एक तो केज बना हुआ था और वहाँ पे जो मंकी था वहाँ वो उसको रखा हुआ था। और वहाँ पर थोड़ी जगह थी, देयर वाज अ प्लेस, वहाँ से वो मंकी उनको दिख रहा था। सो ही वाज लुकिंग, द मंकी लुक्ड सो आउट द प्लेस, वहाँ से हल्का सा वो मंकी उनको दिखा, ग्रैंडफादर को। और उन्होंने डिसाइड किया कि ये छोटे फेलो को, इस छोटे मंकी को मैं अपने प्राइवेट जू में, उनके पास क्या पता घर पे और सारे जानवर थे, तो उनके साथ वो उसको रखेंगे, उन्होंने डिसाइड किया। टोटो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो क्या था? टोटो जो था वो एक प्रिटी मंकी था, बहुत ही प्रिटी था, बहुत सुंदर था। एंड हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, वो उसके जो चमकीली आंखें थे, स्पार्कल मतलब होता है कि कोई स्पार्कल हो, थोड़ा सा स्पार्क करता रहे, सुंदर लगे वो। विथ मिस्चीव बेनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसके जो आईब्रोज थे वो कैसे थे, वो बहुत डीप थे, अंदर की तरफ थे आईब्रोज थे वो। उनको क्या कहता, इट लुकिंग वेरी ब्राइट, और उसको देख करके उनको अच्छा लगा। एंड हिज टिथ, उसके जो टीथ थे, दांत थे, विच वर पेयरली वाइट, जो बिल्कुल मतलब कंप्लीट, पर्ली मतलब होता है, पर्ल होता है वो, आपको पर्ल होता है ना जो आप यूज़ करते हैं, तो पर्ल की तरह से बिल्कुल वाइट था। वर वेरी ऑफन वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। वो कह रहा है जो वो जो उसका स्माइल था वो कह रहा फ्राइटेंड था, मतलब डराने वाला था। एंड दैट लाइफ आउट ऑफ द रेडी, और जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थे वो देख करके जो है उनको थोड़ा सा वो फ्राइटेन हो रहे थे उसके स्माइल को देख करके। अब एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो होते हैं, मतलब वो लेडीज़ हैं वो जिनके जो द मेल जो पार्टनर होते हैं, दे आर फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, तो उनको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियन लेडीज़ बोलते हैं, है ना। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. सो उसमें होता क्या है कि बट ये जो उनका हैंड था, जो हाथ था उनका, दे लुक्ड ड्राइड अप, मतलब जैसे कि सूखा हुआ हो, है ना। क्योंकि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स, क्योंकि सन में, इस धूप में जो है काफ़ी जो रहने की वजह से क्या होता था, इट लुक्स ड्राई एक्चुअली। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। अब ये बात कर रहा है उसकी कि जैसे उसके जो फिंगर थे, ये इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द दैट मंकी, कि उसका जो फिंगर था दैट वर क्विक, काफ़ी क्विक था, एंड विकेड था। मतलब यू नो विकेड मतलब क्या होता है, दैट कि ऐसा कुछ हो जैसे कि वीकिंग का, वीक टाइप का हो, मतलब थोड़ा सा नॉटी टाइप का हो। एंड स्टिल, और जो उसकी पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसका जो पूँछ थी वो उसके लुक को बढ़ा रही थी, उसके अपीयरेंस को बढ़ा रही थी, सुंदर लग रहा था वो।
ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। उनको लगता है कि जो टेल है वो किसी तरीके से उसके लुक को वो बढ़ाता है और बेहतर बनाता है। ऑल्सो सर्व्ड अ थर्ड हैंड, और वो क्या है, तो उसका तीसरा हाथ है। जैसे दो तो हाथ हो गए, उसके दो पैर हो गए, और जो टेल है उनको लगा ग्रैंडफादर को क्या है, इट लुक्स लाइक अ थर्ड हैंड। क्यों, ऐसा क्यों है, आगे देखते हैं। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। उसे क्या करते हैं वो, देखना मंकी लोगों को, वो ब्रांच के अंदर वो क्या करते हैं, फंसा के अपने टेल को और उस पर वो झूलते हैं, तो ऐसा लगता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और क्या करते हैं, उसको बढ़ा करके, अगर मान लो अगर कोई हाथ या पैर से कोई चीज़ ना मिले, पकड़ में ना आए उनके, तो बहुत ही डेलिकेसी से, आसानी के साथ उसको आगे बढ़ा करके वो चीज़ को वो पकड़ सकते हैं हाथ की तरह से, इसलिए वो थर्ड हैंड है, ऐसा बोलते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड आर एनिमल। बड़ा फर्स्ट होती थी बार बार, जो ग्रैंडमदर थी बार बार परेशान होती थी वो ये देख करके कि हर बार जो ग्रैंडफादर थे, तो दादाजी थे, क्या करते थे, ही ब्रिंग ऑलवेज अ न्यू बर्ड और न्यू एनिमल फॉर द हिज प्राइवेट जू, उसके लिए वो ले आते थे। मतलब वो टायरिंग था उनके लिए, ग्रैंडमदर के लिए, इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग फॉर हर। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन द पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया कि जब तक उसके टोटो को बताया नहीं जाएगा कि दादी माँ को कि टोटो आया हुआ है, ये मंकी हम ले आए हैं, जब तक उनका जो मूड है वो ठीक ना रहे। ग्रैंडमदर एंड आई पुट हिम अवे इन द लिटिल ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोसेट ओपनिंग into my bedroom wall where he was tied securely. Also we thought to a peg fastened into the wall. हमने क्या किया, उसको ला करके, उसको टोटो को ले आए हम लोग, मैं और मेरे ग्रैंडफादर, और ला करके उसका किया दैट वी ब्रिंग इट एंड देन ये जो क्लोसेट था हमारे ओपनिंग, मेरे बेडरूम के साथ में एक वॉल था, वहाँ पे एक किल ठोक करके हमने उसको टाइट कर दिया, उसको फंसा दिया। और उसी पेग मतलब होता है किल अंदर ठोक देना कोई भी, उसको फासन किया पेग के अंदर, और वहीं वॉल पे उसको हमने बांध दिया छुपा के ग्रैंडमदर से। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम आए ताकि उसको निकाला जाए, वहाँ से हटाया जाए टोटो को, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने देखा कि जो वॉल है वहाँ का, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, वो जो वॉल था वो पूरा कवर हुआ था, कैसे, ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ पेपर होते हैं जिससे हम सजावट का काम करते हैं, तो वो जो ग्रैंडफादर जो है वो ले आए थे चूज कर करके वो दीवार पर लगाने के लिए ताकि वो सुंदर लगे। तो हमने देखा उसको, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वो क्या हुआ था, वो पूरा ऐसा हुआ था बिल्कुल जैसे कि उसके ऊपर जो है वो ब्रिक और प्लास्टर जो है वो दिख रहे थे, वो सारा ऑर्नामेंट वहाँ से जो पेपर था वो हट गया था। क्यों, टोटो ने ऐसा कर दिया था, पूरा करके उसमें नष्ट कर दिया, पूरा खराब कर दिया उसने। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेस्टेड from his socket, and my school blazer which had been hanging there was in shreds. कह रहे कि अब वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो जो बंदर था, वो उसने जो पैक था, जो खूंटी थी, उसको निकाल दिया था उसने, और जो वो सॉकेट था उसको भी उसने, द वॉल एंड हैड बीन रेच्ड फ्रॉम हिज सॉकेट से वो निकल चुका था। और जो मेरा स्कूल ब्लेजर था उसको हैंगिंग जो वहाँ पे लटका हुआ था, वाज इन श्रेड्स, मतलब टुकड़ों में उसको उसने फाड़ के कर दिया था। आई वंडर्ड what grandmother would say, मैं बहुत वंडर कर रहा था, बहुत परेशान था इस बात सोच करके कि ग्रैंडमदर क्या बोलेंगी, बट सॉरी ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे, इट वाज ग्रैंडफादर, ओके ग्रैंडमदर सॉरी, देन बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो फादर थे वो उनको कोई वरी नहीं था, वो टेंशन नहीं लिए। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, लेकिन मैंने ये देखा कि जो ग्रैंडफादर थे वो इस बात से बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि क्या कर दिया इसने, जैसे बंदर कोई काम करता है मिस्टीवियस, सो वी लाफ समटाइम्स, तो वो हंसते हैं उसके ऊपर। हिज क्लेवर, हिज प्रेजेंस, नो सॉरी हिज क्लेवर, वो कह रहे हैं ये बहुत क्लेवर है। सेंड ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये बहुत क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव tied the torn pieces of your blazer into a rope and made him escape from the window। कहते हैं मुझे क्लियर है कि ये, मैं श्योर उस बात को लेकर कि ये जो तुम्हारा ब्लेजर है इसने के टुकड़े में फाड़ दिया है इसको, और चाहता है इसको रोप बना करके चाह रहा था कि ये विंडो से नीचे स्केप करके और यहाँ से वो भाग जाए।
हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी जो उसका प्रेजेंस था, जो घर के अंदर था, वो एक सीक्रेट था, दादी को बताया नहीं गया था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर। अब वो कह रहे हैं कि टोटो जो था उसको ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, एक बड़े केज में, बड़े से केज के अंदर। और वहाँ पे क्या, उस केज के अंदर क्या था कि वहाँ पे क्या सर्वेंट क्वार्टर था, क्योंकि मतलब समझते ही हैं जो पिंजड़ा होता है। और वो क्या था, अदर जो सर्वेंट क्वार्टर्स वेर नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट, वहाँ पे जो बहुत सारे और भी पेट थे जो वहाँ पे बहुत सोशली, मतलब बहुत सामाजिक तरीके से, बहुत एक साथ, बहुत प्यार से वो रहते थे। उसमें कौन कौन रह रहे हैं, टॉर्टवाइज है, आप जानते हैं टॉर्टवाइज क्या होता है, एंड देन द पेयर ऑफ रैबिट्स, मतलब टॉर्टवाइज उसके अंदर है, और फिर क्या रैबिट्स उनके अंदर है, अटियम स्क्वायरल, स्क्वायरल है, गिलहरी उसके अंदर है। तो एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और गोट भी उसके अंदर थी, बकरी भी उसके अंदर थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। लेकिन उसने ऐसा किया, जितने कंपेनियन थे साथ के, जितने भी जानवर थे, पेट थे उसके अंदर, वो पूरी रात उनको सोने नहीं दिया। इसलिए ग्रैंडफादर ने, जो हुआ टू लीव देहरादून, जो देहरादून जाना चाह रहे थे, उन्होंने क्या किया, अगले दिन उसको अपने साथ वो ले गए, वो पेंशन देने के लिए सहारनपुर जा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ये साथ चलेगा मेरे, नहीं तो ये सारे जितने पेट हैं उनको ये परेशान करेगा। अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब किसी तरीके से, किसी रीजन की वजह से मैं क्या हुआ, मैं उनके साथ कंपनी नहीं कर पाया, साथ नहीं जा पाया ग्रैंडफादर के। एंड ही वेंट अलोन, अकेले गए टोटो को लेकर के। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बाद में उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बहुत बड़ा सा काले कलर का एक कैनवास का जो किट बैग था, उसके अंदर क्या किया गया, टोटो को डाल दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रे एट द बटम, और नीचे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ भूसा, कुछ पेपर या कुछ ऐसा कुछ सामान को है नीचे रख दिया गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, मतलब घर, जगह, तो उसके लिए एक नया घर बन गया, वो जो ब्लैक कलर का जो बैग था। When the bag was closed, the बैग को बंद किया गया, there was no escape, तो भागने का कोई रास्ता उसके लिए नहीं बचा। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। अब वो जो बैग था कैनवास का, ये क्या था, उसको खोल नहीं पा रहा था, और वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। ये कह रहे हैं कि जो उसका इफेक्ट था, जो अंदर जो था वो, तो क्या करता, ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन क्या होता है, जो बैग जो है रोलिंग कर रहा था, रोलिंग कैसे कर रहा था, जब उसमें खेल रहा था, कूद रहा था, तो बैग रोल कर रहा था फ्लोर के ऊपर, और वो कभी उसमें वो है जंप भी कर रहा था उस बैग के अंदर। और क्या हुआ, एक एग्जीबिशन हो गया, इधर एक देखने के लिए लोगों को बन गया, एग्जीबिशन हो गया। और इट वॉज अट्रैक्टिंग, मतलब ये खींच रहा था कि इसको, पूरे क्राउड को, जो भी वहाँ स्टेशन पे थे वो देख रहे थे, और देख के लोग हंस रहे थे कि क्या अंदर है, कैसे कूद रहा है, उसको देख के लोग हंस रहे थे। एक प्रदर्शनी का वस्तु बन गया अपने आप में वो। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, ऐसा कुछ करके है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर जब तक आया तब तक टोटो उसी के अंदर बंद रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अब क्या हुआ, जैसे अब वो अंदर बंद था, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे टिकट काउंटर पे, वहाँ पे, तो जैसे वो टर्न हुए, वहाँ पे जगह था वहाँ पे, और वहाँ खोला उन्होंने टिकट लेने के लिए। फिर क्या हुआ, टोटो जो है सडनली यकायक से जो है उसने पोक्ड किया, मुँह अपना चेहरा बाहर निकाल दिया अपने बैग से, और तब जो टिकट कलेक्टर था उसने देखा और वाइट ग्रीन दिया उसने, मतलब अपने चेहरे को उसने दिखाया, थोड़ा सा मुँह बड़ा बड़ा करके अपना। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट हिज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोयंस। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे थे वो सब पीछे हुए, लेकिन उसका जो प्रेजेंस था वो क्या था, एनोयंस था, मतलब वो उनके लिए बहुत एनॉय कर रहा था, उनको चिंता का विषय बना दिया उनके दिमाग में, ग्रैंडफादर के दिमाग में। ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अब क्या होगा, जो टिकट कलेक्टर था, जो उसने देखा, जो पुअर मैन बोला गया है टिकट कलेक्टर को, बोलता है कि सर आपके साथ एक डॉग है।
यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। कह रहा है इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पेट जो है वो अलाउड नहीं है, उसके लिए टिकट लेना पड़ता है। आपने लिया नहीं है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog. अभी बड़ा बेकार था, इन vain मतलब बेकार होना। देखिए ग्रैंडफादर ने टोटो को जो है अपने बैग में लिया और ये बताना, ये प्रूव करना कि ये जो है क्या है, ये मंकी है, ये बंदर, सॉरी ये मंकी है, बंदर है, ये क्या है, ये डॉग नहीं है। लेकिन क्या हुआ, आर इवन एज अ क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट जो है मतलब होता है चौपाया कोई जानवर होना, क्वाड्रप्ट बोलते हैं उसको, चौपाया। टोटो वाज क्लासिफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टिकट कलेक्टर ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये डॉग है चाहे कुछ भी, ये चौपाया है कि नहीं है, बट बंदर है तो यू हैव टू पे। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर दे ऑन हिज फेयर। और उसे किराए के लिए 3 रुपया जो है दादाजी को देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this, since you charge for all animals. अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपने पॉकेट में जो पॉकेट था उनके अंदर उससे क्या निकाला, टॉर्टवाइज को निकाला और बोला कि इसके लिए मैं कितना पेमेंट करूँ आपको, क्योंकि आप तो एनिमल्स के लिए पैसा मांग रहे हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his 4 fingers, मतलब इनकरेज किया उसने, प्रोडेड में इनकरेज करना, अपने फिंगर उसने ऐसे किया उस टॉर्टवाइज पे, ठीक है ना। एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, एक जीतने वाला लुक दिया उसने और खुशी का एक लुक दिया उनको ग्रैंडफादर। एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है, इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए सीन दिया हुआ है कैसे ये टीटी से बात हो रही है और कैसे ये मंकी देख लेता है बैग के अंदर से, and how he is paying for it. Now, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. डंकी का नाम है जो है वो नाना है। यहाँ पे कि जब टोटो जो है फाइनली जो है एक्सेप्ट हो गया ग्रैंड मदर के द्वारा, तो उसको क्या किया गया, कंफर्टेबल होम दिया गया। वो स्टेबल था, एक जगह थी, स्टेबल बोलते हैं घुड़सवारी जहाँ रहते हैं, घोड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टेबल। वहाँ पे जगह दिया गया जहाँ पे उसका कैप्टन था वो डंकी था, तो डंकी के साथ वो रह रहा था और डंकी का नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। तो जब उसको वहाँ बांध दिया गया रहने के लिए वो डंकी के साथ में, तो रात को पहली नाइट को वो गए देखने के लिए कि वो ठीक तो है कम से कम। तो जब देखने गए कि कंफर्टेबल है, आराम से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, फिर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, तो उन्होंने देखा कि जो नाना है विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी रीजन के, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। अब देखता क्या है कि वो जो है वो पुलिंग किया हुआ, उसके जो उसका जो कान है उस जो है उसको पकड़े ऊपर के नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। और उसको क्या कर रहा है, उसके हेड को इतने दूर रख रहा है ताकि बंडल ऑफ हे जो है, जो घास वहाँ पड़ी है खाने के लिए उस डंकी के लिए, वो खा ना पाए। तो फिर श्राद्ध कर रहा है, उसका वही काम था। ही वॉज वेरी नॉटी एक्चुअली। नाउ ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज एंड शी जर्क्ड बैक। और फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने उस नाना को थप्पड़ मारा बहुत है, नाना मतलब मंकी को, अंदर हॉन्चेज जो हॉन्च ऊपर तक निकला होता है उसे मारा। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो जो है वो पीछे की तरफ भाग गई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और वो टोटो को ड्रैग करते हुए खींचती हुई लेके चली गई। ही हैड fastened on to her long ears with his sharp little teeth। और उसने क्या किया था, उसने बहुत तेजी से उसके टिथ को, अपने टिथ से उसके कान को पकड़ा हुआ था, तो उसको छोड़ नहीं रहा था। कौन, वो मंकी नहीं छोड़ रहा था उस गधे को। नाउ टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। द ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। जब ठंडी का दिन होता था उस टाइम पे, जो कोल्ड इवनिंग होता था उस टाइम पे, जो सबसे अच्छी बात थी उसके लिए वो ये थी कि लार्ज बाउल से, मतलब एक बाउल था बहुत बड़ा था, उसके अंदर गर्म पानी डाल देते थे, और गर्म पानी से वो नहाता था। जब ग्रैंड मदर उसको नहलाती थी, इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी, ही यूज्ड टू एंजॉय दैट। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। अब जैसे हम होते हैं ना बड़े लोग,
जब हाथ डालते हैं पहले पानी के अंदर चेक करते हैं कि इसकी गर्मी कितनी, कितना गर्म पानी है, तो वो काम वो भी करता था बहुत कनिंगली, बहुत ही चालाकी से वो टेम्परेचर पहले हाथ से चेक करता था। एंड देन ग्रेजुअली उसके बाद धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, फिर वो उस पानी के टब में जाता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो करते थे वैसे ही वो देख करके वो भी करता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक पानी उसके नेक तक नहीं आता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार वो कंफर्टेबल आराम से जब है नहा लेता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, फिर वो पैर से या हाथ से सोप साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर में साबुन लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे ही पानी ठंडा होता था वहाँ से बहुत तेजी, क्विकली से मतलब बहुत तेज निकल करके किचन में जो आग जल रही थी वहाँ पे वो अपने आप को सुखाने के लिए पहुँच जाता था। इफ़ एनीवन लॉफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जैसे नहा रहा हो कोई हंस दिया उसके ऊपर, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वो नहाने नहीं जाता था और जो फीलिंग थी उसको चोट पहुँचती थी। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट जो है टोटो जो है वो पानी के अंदर बॉयल हो गया होता, मर गया होता। हुआ क्या था, लेट अस सी द इवेंट व्हाट हैपेंड दैट डे। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. क्या हुआ, एक बहुत बड़ा किचन में जो है बहुत बड़ा लार्ज केटल था, उसको रखा गया था गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर, ताकि वो फायर के ऊपर रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, चाय के लिए। और टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, उसको लगा कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। उसने क्या किया, जो लीड ऊपर से ढका था उस पानी को, उस लीड को उसने, वो तो तस्तरी होती है ढकने के लिए, उसको लीड बोलते हैं, लीड को हटा दिया उसने। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि जो पानी है काफ़ी गर्म है नहाने के लिए, फिर क्या कहता है, ही गॉट इन, अंदर उसमें जाके बैठ गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और ओपन क्या था, केटल जो है वो खुला हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तो वो ठीक था, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, अब क्या हुआ, धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, बॉयल होने लगा पानी। देन टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर दिख रहा है कोल्ड है। सेट डाउन अगेन, फिर अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और तब तक वो बैठा रहा, पानी गर्म होता रहा, जब तक कि ग्रैंड मदर ने देखा नहीं उसको, जाकर के उसको बाहर नहीं निकाला। उस दिन तो वो मतलब मर ही गया होता, बॉयल हो जाता, लेकिन ग्रैंड मदर गई और उन्होंने उसको बाहर निकाला। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. एक अगर किसी आदमी के दिमाग के अंदर, किसी के अंदर अगर कोई ऐसा दिमाग है जो बहुत मिस्चीवियस है, तो टोटो के अंदर वो दिमाग बहुत ज़्यादा था, मतलब मिस्चीव करना उसका मेन काम था ना। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, सामान करता था, टीयरिंग मतलब फाड़ना उसको, सामान को बहुत पीसेस में, कुछ भी मिल जाए उसको फाड़ देना, यही मेन काम था उसका। Whenever one of my aunts came near him, एक बार क्या हुआ, एक आंट उसके पास आई, हमारी आंटी थी। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, और क्या किया उसने, बट आंट आई थी, क्या किया उसने, क्या किया, उनके ड्रेस को जो है पकड़ लिया उसने और बहुत सारे टुकड़े में उसको उसने फाड़ दिया, होल बना दिया उसके अंदर। दैन वन डे लंच टाइम, लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। क्या हुआ, लंच टाइम का समय था और जो है एक पुलाव जानते ही हैं आप, जो बनता है पुलाव जो है रखा हुआ सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, देखा हमने क्या किया, वो जो है वहाँ बैठ गया था, वो उस रूम में चला गया टोटो, और क्या करता, वो उस राइस से कुछ स्टफ बना रहा था, कुछ कर रहा था। देन मतलब उसी में से खाने लगा वो निकाल करके उसमें से। दैन व्हाट हैपेंड, माय ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो जो ग्रैंड मदर ने देखा तो स्क्रीम किया, उस पर गुस्सा किया उस पर, एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, उसने क्या किया, द ग्रैंड मदर के ऊपर एक प्लेट ही उठा करके फेंक दिया। वन ऑफ माई ऑन्ट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक जो आंटी थी वो बहुत तेज दौड़ी उसके पीछे, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, क्या किया उसने, वहाँ पे पानी रखा था ग्लास के अंदर, और पूरा पानी उठा करके उनके ऊपर उसने फेंक दिया। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, और जब ग्रैंड फादर वहाँ पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, क्या किया उसने, विंडो से जो है उस पुलाव को, प्लेट को हाथ में लिया और उस विंडो से बाहर निकल करके भाग गया।
वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट मतलब होता है वो कटहल का पेड़ होता है, तो हमने देखा कि जो है वहाँ से निकल कर चला गया है वो किसी ब्रांच पे जैक फ्रूट के बैठ करके वहाँ जाकर बैठ के मस्त पुलाव खा रहा है आराम से। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो डिश जो है उसके हाथ में ही था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा आफ्टरनून वहाँ बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, आराम से खा रहा था थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। क्या किया उसने, फिर उसने ग्रैंड मदर को देखा तो उसके ऊपर उसने जो खाली प्लेट थी उसने फेंक दिया और स्क्रीम किया उसने, वो तरीके से बड़ा खुश हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। और जैसे फेंका उसने वो जो प्लेट थी वो बहुत सारे 1000 पीसेस में वो जो है 100 पीसेस के अंदर वो टूट गई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long। अब ऐसे पेट को कौन रखेगा, आपके यहाँ भी हो तो नहीं रखोगे आप, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियसली मतलब क्लियर था कि टोटो रखना जो है पॉसिबल नहीं था लंबे समय तक के लिए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, उन्होंने जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने रियलाइज किया कि इसको रखना ठीक नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड वुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। ऐसी फैमिली हमें नहीं थी। वेल टू डू मतलब होता है बहुत अच्छी फैमिली होना कि हम डेली डिश तोड़ दे, क्लोथ तोड़ दे, कर्टन तोड़े डेली का डेली, और हम उसको ठीक करते रहें। इसलिए ग्रैंडफादर ने फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तांगा ड्राइवर को पाया उन्होंने, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और 3 रुपये में वापस उसको उसने बेच दिया उसी तांगे वाले को। तो दिस वाज द स्टोरी, ये पूरी कहानी थी अपने आप में। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय इट।